हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। आज का ये जो टॉपिक है हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। लास्ट अपडेटेड रिपोर्ट 2021 की आई हुई थी और ये अभी अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में ये रिलीज़ किया गया है। और ये रिपोर्ट जो कि ISFR जिसको बोलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक बाई एनियल पब्लिकेशन है और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये सबसे पहली बार जो फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1987 एंड दिस इज़ द 18th रिपोर्ट। ये 18वां रिपोर्ट है क्योंकि हर 2 साल पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपी PCS हो, BPSC हो, RO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाले, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी पास्ट हुए हैं उनमें पूछा नहीं गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि UPSC ने भी 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उससे अपने 2019 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइक 1 2 3 ऐसे पूछा था। तो ये आपको समझना है और इस पूरे वीडियो में आप बने रहें आराम से। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और मेन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। थोड़ा जान लेते हैं कि FSI है क्या। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड इन जून 1981 एंड इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ये जनरली कभी कभी आप देखेंगे RO यूपी RO या यूपी PCS के एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में ये पूछ देते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देहरादून में आप याद रखेंगे, उत्तराखंड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC के अंडर में ये आता है जो कि फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट करती है। ठीक है, आइए हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। लाइक फॉरेस्ट कवर क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल लैंड्स मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया with a tree canopy of more than or equal to 10% irrespective of ownership and legal status, and includes orchards, bamboo, palm, etc. ठीक है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट जिसको MDF से डिनोट किया जाता है, ये होता है एरियाज विथ ए कैनोपी डेंसिटी जिसकी 40% एंड एबव आर कंसिडर्ड मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? Areas with a canopy density of 10 to 40% are open forest. Then again we come to very dense forest क्या होता है? Areas with at least 70% of canopy density has been classified as very dense forest, VDF। अब हम देख लेते हैं कि इस बार के रिपोर्ट में क्या चेंजेस और क्या बदलाव हुए हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि हमारा जो इंडिया का ग्रीन कवर है हैज़ एक्सीडेड 25% थ्रेशोल्ड विच इज़ 25.17%। अगर इसको हम एरिया स्क्वायर किलोमीटर की में बात करें तो ये 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। और जो हमारा जो फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया है वो 21.76 है एंड जो ट्री है 3.41% है, जो कि टोटल हमारा हो जाता है 25.7%। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत फैक्चुअल डाटा है। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि ये 25.17, 25.57, 25.77 ऐसे करके ये आपसे क्लोजली पूछ सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे 25.17% है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इस रिपोर्ट की कि इस बार एन असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर अक्रॉस वेस्टर्न घाट को भी कंसिडर किया गया, इस बार फर्स्ट टाइम लिया गया है। तो इस SFR 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न घाट का एरिया है हैज़ लॉस्ट 58.22 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में इतने 58.22 स्क्वायर किलोमीटर्स जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे लॉस हुए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं। टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं परसेंटेज वाइज बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेट के पूरे
जो क्षेत्रफल है उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा आता है लक्षद्वीप में, देन उसको फॉलो करता है मिज़ोरम, एंड देन अंडमान एंड निकोबार। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है 683.62 स्क्वायर किलोमीटर। देन उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज़ उड़ीसा, एंड फोर्थ वन इज़ राजस्थान। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ हुआ है। तो ये सबसे पहला नंबर आता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 612.4141 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। देन आता है कर्नाटका, लद्दाख एंड नागालैंड। अब हम आगे बात करते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। तो मैंग्रोव स्पीसीज हैव सीन ए डिक्रीज ऑफ 7.43 स्क्वायर किलोमीटर इन द कंट्री कंपेयर टू 2021 डाटा। क्या हुआ है कि हमारे देश में मैंग्रोव जो स्पीसीज़ के हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर हमारे देश में कहाँ पे है। तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 42.45% है। देन आता है गुजरात 23.32%। थर्ड वन इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर हम स्टेट की बात करें तो थर्ड वन इज़ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 8.44% मैंग्रोव कवर है। तो आपको बताना है कि इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव एक फेमस एरिया है, जो डेल्टा का एरिया है, वो कहाँ पे है और कौन से स्टेट में, और उसका नाम क्या है, इन विच स्टेट एंड उसका नाम क्या है, आपको ये कमेंट में बताना है। ये सारा इम्पोर्टेंट था हमारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, IFSR के बारे में, ISFR के बारे में, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं बिहार स्पेसिफिक एक फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे बिहार में कितने इंक्रीज़ हुए हैं, क्या डिक्रीज़ हुआ है, और कितना फॉरेस्ट परसेंटेज बिहार का हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस। और मैं ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा। और प्लीज़ आप इसको बहुत से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच।